अरे भाई क्यों आप बांग्लादेश बांग्लादेश बोलते? मोदी की बहन दिल्ली में बैठी है, उसको निकाल के फेंको ना बांग्लादेश में। यहां पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, ना रहेंगे। यहां पर भारत के अव्वल दर्जे के शहरी रहते हैं, जो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं। मगर इनको खाली दूरबीन लगा के, अच्छा बांग्लादेशी बोले तो योगी बाबा, उन्होंने एक नया तरीका निकाले बांग्लादेशी को तलाश करने का। क्या निकाले? उन्होंने अपनी पुलिस को बोले मुस्लिम इलाके में जाओ, जैसा यहां इलाके, वहां जाकर एक 70-75 साल के बूढ़े को बुलाए, तुम बांग्लादेश के? उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं बिहार का अररिया का हूं, 22-25 साल से यहां पर कारोबार करता हूं। नहीं नहीं तू बांग्लादेश? अरे नहीं हूं मैं। तो पुलिस वाले बोले बाबा ने हमको आइडिया दिया। उन्होंने बोला ये क्या आइडिया दिया? पलटा दी। पीठ पे उस पुलिस वाले ने अपना फोन रख दिया और फोन रख के बोल रहा, देखो फोन बोलेगा तू बांग्लादेशी या भारत का है। क्या साइंटिस्ट है बाबा तू? हम समझे सर पे बाल नहीं है, मगर माशाल्लाह। ओफो। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया एक बड़ा बयान, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर का सिलसिला जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन इस मुल्क के अंदर आउट ऑफ कंट्री से आए, कौन बांग्लादेशी है। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मोबाइल फ़ोन भी ईजाद किया है कि जिस किसी पर ये मोबाइल फ़ोन इन्हें रख दिया जाए तो वो पता लगा देगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन इंडियन है। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर अब असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक बड़ा बयान ये दिया है कि सबसे पहले मोदी की जो बहन दिल्ली में आकर बैठी है उसको यहाँ से निकालो। यहाँ पर कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि इस भारत देश का ही व्यक्ति है, इस भारत देश का ही है। और भी बहुत सारी बातें असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस वीडियो के अंदर कही है। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अरे भाई क्यों आप बांग्लादेश बांग्लादेश बोलते? मोदी की बहन दिल्ली में बैठी है, उसको निकाल के फेंको ना बांग्लादेश में। यहां पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, ना रहेंगे। यहां पर भारत के अव्वल दर्जे के शहरी रहते हैं, जो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं। मगर इनको खाली दूरबीन लगा के, अच्छा बांग्लादेशी बोले तो योगी बाबा, उन्होंने एक नया तरीका निकाले बांग्लादेशी को तलाश करने का। क्या निकाले? उन्होंने अपनी पुलिस को बोले मुस्लिम इलाके में जाओ, जैसा यहां इलाके है, वहां जाकर एक 70-75 साल के बूढ़े को बुलाए, तुम बांग्लादेश के? उन्हें बोला नहीं भाई, मैं बिहार का अररिया का हूं, 22-25 साल से यहां पर कारोबार करता हूं। नहीं नहीं तू बांग्लादेश? अरे नहीं हूं मैं। तो पुलिस वाले बोले बाबा ने हमको आइडिया दिया। उन्हें बोला ये क्या आइडिया दिया? पलटा दी। पीठ पे उस पुलिस वाले ने अपना फोन रख दिया और फोन रख के बोल रहा, देखो फोन बोलेगा तू बांग्लादेशी या भारत का है। क्या साइंटिस्ट है बाबा भी? हम समझे सर पे बाल नहीं है, मगर माशाल्लाह। ओफो। माने अब जरूरत ही नहीं है, मगर कोई ऐसा फोन तो इजाद करो जो भारत के गरीबों के पेट पर रखकर बोले कि कितना कब से भूखा है, बोल सको। तुम ऐसा फोन इजाद नहीं करे जो गरीबों के पेट पर रखकर बोल सके, मगर तुम किसी को बदनाम करना चाहते हो। इन्हें क्या है, इन्हें खाली तकरीर करता, लोग इसको सुनने को आते, उसके बाद लोग जाके भूल जाते। मैंने कहा ठीक है आपकी सोच होगी, मगर अब का जो नौजवान है, 18 साल से 35 साल का नौजवान है, वो तय कर लिया, वो जान चुका है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उद्धव ठाकरे हो, अजीत पवार हो, ये सब एक है, कुछ फर्क नहीं है, एक है। मजलिस ने हम लिख के दिए नहीं दिए। मैंने तकरीर में कहा था बिहार में
तुमने मेरे 4 तोड़े ना, मैं 4 का बदला 24 से लूंगा। और अल्लाह ने उसको पूरा किया। हम 5 जीते, 29 लड़के 5 जीते, 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर आए। 1 सीट पर बलरामपुर से आदिल हसन, अल्लाह उसको दोबारा कामयाब करेगा। 80,000 वोट लेके 350 वोट से हार गया। और ये गठबंधन का उम्मीदवार 70,000 वोट लिया। मैं नहीं रुआ। ठाकुरगंज से हम 80,000 वोट लेकर 7,000 वोट से हारे और 14 जगह पर तीसरे नंबर पर आए। 14,000 से लेकर 35,000 मंजलिस को वोट मिले। कांग्रेस पार्टी 60 पे लड़ी। कितने सीट पर? 60। जीती कितनी? 6। माबाकी 54 पर कौन जीते? मैं जीता। तुम्हारे गुण, तुम्हारे, वो क्या शायर ने अच्छा कहा था, याद नहीं आ रहा शेर, मंजर भोपाली का शेर है एक। माने आपके हर ऐब हुनर नजर आता है आपको, और हमारा लड़ना आपको गुनाह नजर आता। मैं क्यों लड़ रहा हूं? मेरी जात के लिए नहीं, खुदा ना खास्ता कभी नहीं। मैं यही चाहता हूं कि जिंदगी जो अल्लाह ने मुझे दी, इतने नेमतों से अल्लाह ने मंजलिस के जिम्मेदारों को नवाजा, हम यही चाहते हैं कि हमारी उस काबिलियत से जो परवरदिगार अल्लाह ने हमको दी, हम गरीबों को उनका मुकाम दिलाएंगे, उनका हक दिलाएंगे, मुसलमानों की लीडरशिप पैदा करेंगे, ताकि जब हमारी आंख बंद हो जाएगी तो कम से कम हम ये गम लेकर तो नहीं जाएंगे कि हम तो जिंदगी में अपने सामने लीडर्स को नहीं पैदा करे जो जालिमों से मुकाबला कर सके। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह खातिमा ईमान पे रहो, और ऐसा खातिमा हो कि तू मेरी रूह कब्ज करने से पहले मेरे सामने पूरे भारत के मुसलमानों की एक सियासी क़यादत को बना दे। बस ये हमारा ख्वाब है और कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मंत्री संतरी बनने का कभी शौक था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने बहुत इज्जतों से नवाजा। नहीं जानने वाला भी मेरे को जानता है। दुश्मनों के सामने से चले गए तो खड़े होकर गाली देना शुरू कर देती। इससे बढ़ के इज्जत और क्या होना आपको कि दुश्मन के सामने से गए तो खड़े होकर उन्हें दांता पीसना शुरू कर देता। उसकी अम्मा को, उसकी बीवी को, बाप को देखा तो नहीं बोलता, मेरे को देख के बोलता। मेरे को देख के उन्हें खुदा का नारा लगाता। एक 5 स्टार होटल में खाना खा के निकल रहा था मैं, एक वहां मीटिंग थी। अब देख के मेरे को नारा लगा रहे, खुदा का नारा लगा रहे। मैं रुक गया। ये 10-15 ही थे, डॉक्टर्स थे ये। वो जिंदाबाद। मैं मुस्कुरा रहा था। बोले तुम मुस्कुरा रहे? बोला हाउ। बोले हाउ क्या है? बोला हैदराबाद का दखनी स्टाइल है यस बोलने का, ओके बोलने। बोले क्या मतलब? बोला बाबू इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि तुम दूल्हे भाई को देख के खुदा का नारा लगा रहे। बोले यार तेरी जबान है या तलवार है? मिला, फिर हाथ मिला, हाथ मिला लिए। बोले नंबर दोगे? मिला नंबर लो। बोले फिर देख के नारा लगाएंगे? अब नहीं। अब देखो क्या हो रहा है तमाशा देश में। इलेक्शन लड़ना तो गुनाह है कांग्रेस पार्टी की नजर में, क्योंकि वो ही हरा सकते। अरे 3 मर्तबा मोदी देश का प्रधानमंत्री बना तो क्या मुसलमान जिम्मेदार है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। 2014, 2019, 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने बीजेपी को वोट दिया क्या? कितने नहीं दिए? हाथ उठाओ। मोदी कैसे बना फिर वोट? कैसा बना? मैं बोला आपको, मेरे पास कोई फरिश्ते तो नहीं है, ना मौकिल है ऐसा पढ़ के करे ऐसा। अरे तुम नहीं हरा सक रहे, तुम उसको हरा नहीं सक रहे। नहीं हो वैसी बोलो, मेरे क्या करने का है? बोलो अगर तुम्हारे दिल की भड़ास निकलती मेरा नाम लेने से, और बोलो। तुम्हारे को अपनी बीवी को देख के सुकून नहीं मिल रहा, मगर मेरे को बोल के सुकून मिल रहा, बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर में माँ बाप को देख के दिल को सुकून नहीं मिल रहा, मगर मेरे को गाली दे के मिल रहा, बहुत अच्छा है।
मेरे को कोई फर्क नहीं, मेरे कोई कपड़े पे आ गया बेचारा मेरे। नहीं, ये क्या है, नाथूराम गोडसे भी टुई था, नाथूराम गोडसे टुई था, समझो बात को, नहीं बोल सकते यहां पे, समझे नहीं समझे। तो उसको भी कपड़ों को देखने का शौक था। ये उनकी औलाद है, ये उनकी सोच इसमें आ गई। और जो लोग अपने मां बाप को घर में लड़ता हुआ देखते, वो औलाद गालीज देती, तो ये बेचारा उसका बचपना कैसा गुजरा नहीं मालूम, क्या क्या हुआ नहीं मालूम। तो दोस्तों, आप लोगों ने एमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैधी साहब का ये धमाकेदार बयान सुना और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है कि इस तरह से योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कहा है कि जो मोबाइल फोन के जरिए से आप ये पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर कौन बांग्लादेशी है, कौन इस देश का है, तो ऐसा भी फ़ोन ईजाद कीजिए, ऐसा भी मोबाइल को बनाइए कि जहाँ कहीं पर भी मोबाइल फ़ोन रख दिया जाए तो ये मोबाइल फ़ोन पता लगाए कि कौन गरीब है, कौन भूखा है, तो इसका भी पता लगाया जाए, क्योंकि आज हमारे भारत देश के अंदर गरीबी बढ़ती ही जा रही है। इस तरह का बयान असदुद्दीन अवैधी साहब ने योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस वक्त की वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।